राधा स्वामी सार वचन छंदबंद शब्द 11वां वाणी स्वामी जी महाराज। देख उलट कर मन में क्यों फिरे भटकता बन। गुरु कहे तो ही छिन छिन में तू सिमर नाम निस दिन में। इश्क चढ़े परमान तो मनियो साथ निभाता है। जन्म जन्म के काटे बंधन सतगुरु आन मिलाता है। ये जिस संत की वाणी है, मात्र 6 वर्ष की उम्र, परमात्मा को पाने की कसक, 17 साल तक निरंतर सुरत शब्द का अभ्यास। सोच के देखें कैसी रूह रही होगी जिनको दूसरों के कल्याण की चिंता सताती है। इन संतों के पास समय कम होता है, काम अधिक होता है। इनके जीते जी जो रूहें इनके संपर्क में आती हैं उनका उद्धार होता है, और अपने जाने के बाद अपने पीछे ऐसी वाणी छोड़कर जाते हैं जो शताब्दियों तक रूह का मार्गदर्शन करती हैं। परम धनी परम पुरुष स्वामी जी महाराज की सांकेतिक वाणी इशारा देती है कि त्रिलोकीनाथ की अद्भुत शक्ति मन ने कैसे अनामी देश से आए परमात्मा के उस छोटे से अंश जो वास्तविक ज्ञान है, जिसका प्रकाश 16 सूर्यों के बराबर है, जो पूर्ण चैतन्य है, जड़ शरीर में कैद करके संस्कारों की लकीर खींच खींच कर उसको इतना बोझिल बना दिया, इतना असहाय बना दिया कि वो अपना वास्तविक स्वरूप खो बैठी। इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागने वाले इस मायावी मन का साथ ले लिया। असंख्य कर्मों का भार इकट्ठा करके जन्म जन्मांतर के जन्म मरण की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बन गई। इसकी मुक्ति कैसे हो, कैसे इसको इसके घर पहुंचाया जाए, यही चिंता संतों को सताती है। संत सतगुरु उस परम धाम की अलौकिक सुख को छोड़कर इस पीड़ादायक संसार में उन रूहों की तलाश करता है जिनके अंदर मुक्त होने की इच्छा होती है, जो इस संसार की पीड़ा और ताप से त्रस्त होती हैं। सत्संग में बुलाया जाता है, युक्ति दी जाती है, तब इन रूहों को आत्मबोध होता है कि अपने आप को बर्फ समझने वाली ये रूहें वास्तव में पानी का स्वरूप हैं। एक ऐसा मुर्शिद ढूंढ जो रब से विशाल करता हो, उसी में सामर्थ्य है तेरे मन के शीशे को धोने का। क्यों संत बार बार कहते हैं कि मन को निश्चल करो, पवित्र करो, क्योंकि मुक्ति मन की होनी है। रूह का तो स्वभाव है निश्चल रहना। धूल तो मन के शीशे पे जमी है, जब साफ होगा तो उस पार का नजारा दिखाई देगा। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के बाण अपने तरकश में रख। गुरु कहता है कि समर्पण का धनुष उठा और मन को घायल कर दे। अपने मुर्शिद के प्रति जितना प्रेम, समर्पण और विश्वास होगा तो इन तरकश के तीनों तीरों की गति इतनी तीव्र और मारक होगी, इनसे बचने का मन के पास एक ही उपाय होगा, एक ही युक्ति होगी कि खुद का समर्पण। माफ करना सुनने में सहज लगा, क्या इन तीनों गुणों को धारण करना इतना आसान है? बिना शर्त के प्रेम, अडिग विश्वास, बिरह और समर्पण की ताकत उसे मिलती है जिसने भी परमात्मा के प्रेम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जिस होए दयाल तिस आप मिलावे, सरब निदान गुरु ते पावे। हुजूर महाराज जी एक बात कहा करते थे कि अंधे की क्या ताकत जब तक आंखों वाला उसे रास्ता ना दिखाए। ना तो हमें अपने अवगुणों से डरने की जरूरत है, ना ही अपने पापों से घबराने की। निसंदेह हम रोगी हैं, और सतगुरु ऐसा वेद जो दवा देता है और परहेज भी बताता है, जीवन जीने का ढंग देता है, प्रेम सिखाता है,
सच्चा सतगुरु जिज्ञासु का साया होता है। सच्चा सतगुरु जब अपने जिज्ञासु को नाम देता है तो उसका दिया हुआ नाम इस बात की गारंटी है कि जब तक वो अपने जिज्ञासु को परम धाम तक नहीं पहुंचा देता, चैन से नहीं बैठता। सतगुरु दया का वो सागर होता है जो जीव की हर प्रकार के गुनाहों को अपने साथ बहा ले जाने का सामर्थ्य रखता है। जिज्ञासु को कैसी परिस्थिति में रखना है, कैसा माहौल देना है, कैसे उसके कर्मों को जलाना है, इस तरह का खाका वो नाम देते वक्त इख्तियार कर लेता है। गुरु मूरत धारे अंदर में, मन चंचल रोक मंदिर में, पीर सूरत लगा सुन धर में, तू दस जा ब्रह्म रंधर में, चुप बैठो गगन कंदर में, मन खेचो धरो धुन धर में, तुम सूरत जमाओ सुन में, भर मोमत तीनों गुण में, क्यों पड़ जाए ओ गुण में, मत गिरो जाए दोषन में। जिसका समय आ गया होता है, जल्दी पार उतारा होना होता है, उसके हृदय में प्रेम भर देता है। बिरह की अग्नि उसको जलाती है, बार बार गुरु के दर्शन करना चाहता है। भजन का शौक पैदा हो जाता है, मन में सुमिरन चलता रहता है। परमात्मा से मिलने की कसक और बिरह की आग में जलते हुए जिज्ञासु की आंखों से जब आंसू टपकता है, इस तरह के आंसू व्यर्थ नहीं जाते, कर्मों को जलाते हैं। ये बिरह परम पिता परमात्मा के सामने अपने उन गुनाहों का पश्चाताप है जिनकी वजह से इस आत्मा ने जन्मों जन्मों तक अनेकों कष्ट सहे हैं। परमात्मा सुख दुख से परे मौज की ऐसी धारा है जो निरंतर बहती रहती है। परमात्मा की बिरह में जलती हुई जब ये नन्ही आत्मा मिलन की गुहार लगाती है, निरंतर बह रही परमात्मा की मौज में विचलन पैदा होता है। अपने बच्चे को गोद में उठा लेने के लिए ये परम सत्ता मजबूर होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिरहे की अग्नि जराई, मलमलता में मेल गवाई। परमात्मा के प्रेम में मग्न आत्मा को एहसास हो जाता है कि मैं तो कमजोरियों की प्रतिमा हूं, और अपने प्रियतम के सामने ये रूह रो रो कर मिन्नतें करती है कि मैं जैसी भी हूं तेरी हूं, अवरने को दूजा सूझे, साची अलग अबेवा, तेरे सिवा और कौन मेरा है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि जिस हृदय के अंदर बिरह नहीं है, वो मनुष्य एक जीती जागती लाश है। पहले पहल गुरु की भौतिक स्वरूप से प्रेम, भजन में गुरु के कल्पित स्वरूप से प्रेम। घट में बैठा वो परमात्मा जब तक बिरह की अग्नि में जलाकर रूह को कुंदन नहीं बनाता, जब तक उसे नहीं अपनाता। गुरु भक्ति की मिसाल गुरु अर्जुन देव को गुरु रामदास ने लाहौर में एक विवाह के आयोजन का काम सौंपा और कहा, विवाह का काम पूरा होने के बाद भी लाहौर में ठहर कर संगत की अगुवाई करना और बुलाए जाने पर ही वापस आना। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीने गुजरे, पर गुरु घर से बुलावे का कोई संदेश नहीं आया। गुरु अर्जुन देव के प्राण सूखने लगे। इतने दिनों तक अपने गुरु से दूर वो कभी नहीं रहे थे। पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरा पत्र लिखा, उस पर 3 अंक लिख दिया और सेवादार को समझाया कि ये पत्र सीधे सतगुरु के हाथों में देना। लिखते हैं, एक घड़ी न मिलते ता कलजुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता,
मुहे रैन न बिहावे नींद न आवे, बिन देखी गुरु दरबारे जियो। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को याद करके कहता है, अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए। हमारा अहंकार, हमारी चतुराई, हमारी गफलत घट में बैठे उस परमात्मा से हमें जुदा करती है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि कम खाओ, कम बोलो, कम सो। ए इंसान, अपने ज्ञान पर ज्यादा फक्र मत कर, अपने किसी काम पर नाज मत कर, सफलता पाकर गर्वित मत हो, और जितना समय भी तू इबादत में बिताता है उसको कम समझ। जीवन की सफलता और दुनिया की मोहब्बत को उस परमात्मा की नियामत मान। राबिया बसरी से एक बार किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा काम कौन सा है, तो इस पर राबिया बसरी का जवाब था कि वक्त की पाबंदी के साथ खुदा की इबादत करना और उस पर कायम रहना। सतगुरु ने जब हमें नाम दिया तो सुरत शब्द अभ्यास के लिए दिन का 10वां हिस्सा मांगा था। क्या हमने दिया? उन्होंने कहा था कि हक हलाल की कमाई करना। क्या हम वहां पर अपने आप को खरा पाते हैं? उन्होंने कहा था सभी जीवों पर दया करें। इसीलिए संत मत के अंदर मांसाहार को निषेध किया और बहुत सारी बातें। तेरा जन्म गया धोखन में, अब खोज करो शबदन में। नित कर बिलास संतन में, मत पचो मान और धन में। मन इंद्री बस कर तन में, तू लग रहो इसी जतन में। अगर संतमत का लाभ लेना है और जीवन के परम उद्देश्य को पाना है तो हमें भजन सुमिरन को वाजिब समय देना चाहिए। ईमानदारी के साथ निश्चित समय पर भजन करने से धीरे धीरे सारे संशय खत्म होंगे, हर सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा। 70-80 साल की इस छोटे से जीवन में जब भी हम कोई छोटी मोटी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं और असल उद्देश्य को आराम से पाना चाहते हैं। भजन सुमिरन में अक्सर नागा करते हैं, अतिरिक्त काम मानते हैं और आशा भरी दृष्टि गुरु पर होती है कि गुरु तारणहार है, पार उतारेगा। हुजूर बार बार समझाते हैं कि कोई भी भाई इस भ्रम में ना रहे, संतमत करनी का मार्ग है। कोई भी बीज धरती का सीना चीर कर तभी बाहर निकलता है जब वो तपिश से होकर गुजरता है। समय भी देना पड़ेगा, दर्द भी सहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो नाम का बीज फूटेगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। कुछ शताब्दियों पहले ऐसी परंपरा थी कि शिष्य को बरसों गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। गुरु शिष्य के गुणों का आंकलन करने के बाद ही उसको नाम रूपी पूंजी सौंपता था और वो चीज शिष्य को बड़ी मुश्किल से मिलती थी। हम नाशुक्रे हैं। अक्सर देखा गया है कि हम अपनी अवगुणों पर अनुशासित होकर काम भी करते हैं पर उनको छोड़ नहीं पाते। सतगुरु कहता है कि तू 2.5 घंटे भजन कर और तुझे कोई भी अवगुण छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर तू निरंतर ये अभ्यास करेगा तो निश्चित मान, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ये सारे अवगुण अपने आप तुझे छोड़कर चले जाएंगे। बस आवे यह कोई दिन में, फिर सुनो नाद सरवन में। फिर देर न होए जागन में, तो मगन रहो रागन में। अब गिर राधा स्वामी चरणन में, तेरा काज करे पल चिन्ह में। इस छोटी सी बात में
संत मत का पूरा विज्ञान छिपा है। सुरत शब्द अभ्यास से आत्मा जागृत होगी, प्रकाशित होगी, और जब आत्मा प्रकाशित होगी तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। मन आत्मा के अधीन आ जाएगा। मन भी अपने अस्तित्व को पहचानने में सक्षम होगा। फिर वो दुनिया की मलिनता इकट्ठी करने के पीछे नहीं दौड़ेगा, आत्मा का साथ देगा। हुजूर समझाते थे कि मन हमारा जितना बड़ा शत्रु है उतना बड़ा मित्र भी है, और ये मित्र एक ही शर्त पर बन सकता है कि हम गुरु का कहना माने, संतों का संग करें। कबीर साहिब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गोन गति छाड़ के हंस गोन चली आओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आधारी। राधा स्वामी।